नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सोमवार को देश दुनिया में बकरीद का त्योहार मनाया गया। मुजफ्फरपुर में भी सुबह नमाज अदा करने के बाद बकरे की कुर्बानी दी गई। शहर से लेकर गांव तक के ईदगाहों में निर्धारित समय पर नमाज अदा की गई। गौशाला रोड स्थित बड़ी ईदगाह में बड़ी संख्या में लोग बकरीद का नमाज अदा करने पहुंचे, जहां मौलाना इकबाल ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। उसके बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। पूर्व सांसद कांग्रेस नेता अजय निषाद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद मुकुल, समाज सेवी राकेश साहू, भाकपा माले नेता सूरज सिंह, भाजपा नेता केपी पप्पू समेत शहर के कई गणमान्य लोग बड़ी ईदगाह पहुंचकर मुसलमान भाइयों को बकरीद की मुबारकबाद दी। बकरीद की नमाज अदा करने के बाद अधिकतर परिवारों ने बकरे की कुर्बानी दी। इसके बाद देर रात तक सेवई और स्वादिष्ट पकवानों का दौर चलता रहा। देखिए, सबसे पहले तो तमाम दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बकरीद का दिन है, ये कुर्बानी का दिन है। अपने अपने तमाम गुनाहों से लोग कुर्बानी दें और आगे से नियत कर लें कि देश हित में, समाज हित में नेकी का काम करें, आपसी भाईचारा बना के रखें। यही मुबारकबाद देने की। यहाँ पे मुजफ्फरपुर के तमाम लोग मिलकर हम लोग आज कुर्बानी का यह उत्सव मना रहे हैं। कुर्बानी जो बुराइयों को ख़त्म करने का दिन है और सारा समाज मिलकर इसको मना रहे हैं। यह बहुत ही पावन पर्व के रूप में हम लोग जानते हैं और ये बहुत सब लोग मिलकर मना रहे हैं। लोगों को बकरीद की नमाज की मुबारक। हम लोगों ने आज बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़ी है और अपने देश, अपने शहर की उन्नति, तरक्की, भाईचारा के लिए दुआ मांगा है। और देश पर कभी वैसा कोई बवाल ना हो। अगर बवाल हो तो हम लोग अपने जज्बात को कुर्बान करने का हद किए हैं कि अपना देश की जो इज्जत है, अस्मिता है, वो ख़त्म नहीं हो, कायम रहे। उसके लिए हम बर्बाद हो जाए लेकिन हमारा मुल्क बर्बाद नहीं हो। बकरीद की नमाज़ पढ़ी। ये देखिए, ये 25-30 हज़ार लोगों का मजमा एक साथ जो है अपना यहाँ पर आया। किस तरीके से आपस में मेल जोल के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ खुश यहाँ आए। यही पैगाम है कि हम लोगों का कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्तिमाई तौर पर नमाज़ पढ़ने का इबादत, हम लोगों की इबादत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारे को कायम किया है। देखिए, एक सफ़ के अंदर गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, बिरादरी वगैरह की कोई ये नहीं, सब एक साथ खड़े हो गए। यही है असल पैगाम। ये स्पिरिट पैदा करना है कि पूरी ज़िंदगी में आदमी अपने समाज के अंदर, माशरे के अंदर, अपने मुल्क में, वतन के अंदर सब लोगों के साथ जैसे आपस में यहाँ मिल कर के खड़े रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं, ऐसे ही मुल्क व कौम के तमाम बिरादरियों के दरमियान सब लोगों के साथ इसी तरीके से मोहब्बत के साथ, मेल जोल के साथ रहें। आपस में कोई भेदभाव नहीं हो, कोई फ्रक्शन नहीं हो, कोई अख्तिलाफ़ नहीं हो। यही हम लोगों के ईद और बकरीद का पैगाम है। मेरा नाम इकबाल अहमद है। हम इमाम ईदैन हैं और मदरसा इस्लामिया जामिल उलूम जो नॉर्थ बिहार का सबसे पुराना मदरसा है, हम 47 साल से उसमें टीचर हैं, मुदर्रिस। मुजफ्फरपुर के एक चीट फंड कंपनी में नौकरी का झांसा देकर कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। एक पीड़िता ने बताया कि आरोपी से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो दवा खिलाकर 3 बार उसका गर्भपात करा दिया गया, फिर नकली शादी कर यौन शोषण किया गया। पीड़िता जब शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और कोर्ट जाने की सलाह देकर थाने से भगा दिया। पीड़िता ने कोर्ट में परिवाद दायर किया, इसके बाद भी थाने में केस दर्ज नहीं किया गया। लड़की दोबारा कोर्ट गई, तब जाकर अहियापुर थाने में केस दर्ज हुआ। एफआईआर में डीवीआर कंपनी के सीएमडी मनीष सिंह, तिलक सिंह के अलावा इनामुल अंसारी, अहमद रजा, विजय कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, हृदय आनंद सिंह और मोहम्मद इरफान को आरोपी बनाया गया है। इस संदर्भ में टाउन एसडीपीओ 2 विनीता सिन्हा ने कहा कि केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहले के परिवाद के आधार पर केस क्यों नहीं हुआ, इसकी जांच की जाएगी। देखिए, कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फ़र्ज़ी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को एफआईआर दर्ज कर ली गई है
और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के आदम छपरा स्थित पानी टंकी के पास पुलिस ने छापेमारी कर मकई के खेत से भरी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। छापेमारी की भनक लगते मौके से सभी कारोबारी अपनी अपनी गाड़ी छोड़कर भाग निकले। एक मोटरसाइकिल, एक ऑल्टो कार, एक बोलेरो गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया। मौके से करीब 900 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किए गए। इस संबंध में डीएसपी 2 नगर विनीता सिन्हा ने बताया कि पुलिस कार्रवाई में रामपुर हरी थाना क्षेत्र के अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर भागने वाले धंधेबाजों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी की जा रही थी। उसी क्रम में दिनांक 15/6/2024 को रात्रि करीब 9 बजे भुवनी बिट्टू कुमार के द्वारा एक विशेष छापामारी दल का गठन करते हुए वो क्षेत्र में भ्रमणशील थे और उन्हें गुप्त सूचना मिली कि आदम छपरा स्थित पानी टंकी के पास जो खेत है उसमें एक बड़ी खेप जो विदेशी शराब की है उसकी खरीद बिक्री की जाने वाली है। उक्त सूचना को उन्होंने थानाध्यक्ष महोदय को उसको अवगत कराया और थानाध्यक्ष महोदय द्वारा एक विशेष टीम सशस्त्र बल के साथ लेकर आवश्यक कार्रवाई और सूचना के सत्यापन हेतु जो जगह थी वहाँ पे उनके द्वारा प्रस्थान किया गया और वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति जो खेत में थे पुलिस को आते देख वो भाग खड़े हुए, लेकिन उनके जो वाहन वहाँ पे थे जिसमें एक मोटरसाइकिल और एक ऑल्टो गाड़ी और एक बोलेरो गाड़ी जिसमें शराब की कुछ पेटी लदी हुई थी वो वहाँ पर छोड़कर वो भागे और पुलिस द्वारा इन सभी चीज़ों को जब्त कर लिया गया। कुल करीब 895.5 लीटर विदेशी शराब, एक हीरो कंपनी की HF डीलक्स मोटरसाइकिल और एक ऑल्टो गाड़ी और एक बोलेरो गाड़ी, इन सभी को बरामद कर जब्त कर लिया गया है और इस संदर्भ में अहियापुर थाना कांड संख्या 791/24 दर्ज की गई है, जिसमें फर्दर जो संलिप्त अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध छापामारी की जा रही थी। इस क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार पेशर रामलगन राय साकिम मुथा फकीराना थाना रामपुर हरी ज़िला मुजफ्फरपुर इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है। इन्हें कांड संख्या 21-23 में पहले आरोप पत्रित किया जा चुका है और जो इस कांड में और जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं नंदू राय उनके विरुद्ध भी काफ़ी सारे कांड दर्ज हैं और पुलिस उनके विरुद्ध लगातार छापामारी कर रही है। तो जो विशेष बचे हुए अभियुक्त हैं उन्हें भी हम जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। कहाँ से लाया गया था और कहाँ खपाने की तैयारी थी, इसका कुछ इनपुट नहीं? देखिए ये फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश हमें दिखाए जितने भी बॉटल्स जितने भी टेट्रा पैक बरामद किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए थे। इसमें मेनली बैकपाइपर 8 PM और प्रीमियम ब्लैक सुपीरियर विस्की इन सभी के टेट्रा पैक्स 180 ml के प्राप्त हुए हैं। नीट 2024 परीक्षा फिर से आयोजित कराने, भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की मांग करते हुए छात्र संगठन आयशा और इंसाफ मंच ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक स्थित माले जिला कार्यालय से जुब्बा शहनी पार्क तक प्रतिवाद मार्च निकाला। जुब्बा शहनी स्मारक स्थल पर आयोजित सभा में शामिल इंसाफ मंच के नेता सूरज कुमार सिंह ने कहा कि असली बीमारी मोदी सरकार की एनटीए है। एनटीए ने भ्रष्टाचार को संस्थाबद्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आयशा के दीपक कुमार ने कहा कि 19 और 20 जून को देश भर में छात्र नीट 2024 को फिर से आयोजित करने, घोटाला की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग और एनटीए को खत्म करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे। मौके पर इंसाफ मंच के जिलाध्यक्ष फहद जमा, मुकेश पासवान, कामरान रहमानी, मोहम्मद शाहनवाज, दरक्षा शकील, सूफिया शकील, एजाज अहमद, दीपक कुमार, सफीकुर रहमान, विजय गुप्ता, जावेद अख्तर सहित संगठन के कई नेता मौजूद रहे। हम लोग एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए जो है ग्रेस मार्क्स दिए हैं 1563 स्टूडेंट्स को और हम लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एनटीए। एनईटी के स्टूडेंट पर वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास था नीट पर, लेकिन इस तरह की जो
व्यवस्थाएं सामने आ रही है, इसको लेकर आप कितने आक्रोशित है, क्या उस पर कहिएगा? हम लोग कहेंगे कि एनटीए को बर्खास्त कीजिए और नीट को दोबारा से आयोजित किया जाना चाहिए। हम लोग इतने पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल दिन रात जगकर मेहनत करते, पढ़ाई करते, और हम लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इस तरह की जो मामले हैं, इससे जो होनहार विद्यार्थी है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो जी, इसको लेकर क्या कहना है? होनहार विद्यार्थी पे प्रभाव पड़ता है। वो लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो अमीर लोग हैं, जो पैसा दे देकर अपना पेपर लीक करवा रहे हैं और मार्क्स ले आ रहे हैं इतने, जो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जैसे स्टूडेंट वो पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को सीट नहीं मिल रहा है। हम लोग का सीट किसी और को दिया जा रहा है। जो पैसा दे रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को सीट दिया जा रहा है, हमारा सीट छीना जा रहा है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा हम लोगों को। नीट जैसी संस्था में इस तरह की बातें सामने आ रही है, कितना विश्वास रहेगा अब नीट पर? बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहेगा। कोई बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, अब उनको भरोसा उठ जाएगा पढ़ाई पे से। अब वो उनका दिल ही नहीं लगेगा पढ़ाई करने में। क्यों पढ़ाई करेंगे जब वो मेहनत कर रहे हैं? मेहनत करने के बावजूद भी उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर पढ़ाई करने का मतलब क्या रह जाएगा? तो सरकार को किस नज़र से देख रहा है अभी? सरकार सिर्फ पेपर लीक करवा रही है और कुछ नहीं। वो हम लोगों के साथ नहीं दे रही, वो भी एनटीए के साथ ही मिली हुई है सरकार। तो ये पूरा पूरी तरह भ्रष्टाचार दिख रहा है। पूरा भ्रष्टाचार है। रैंकिंग में बात करूँ, 620 कितना रैंकिंग है? पहले 620 नंबर पे रैंक आता था 15 से 20 हज़ार के बीच में। इस बार 620 नंबर पे रैंक है आपका 58,000 से प्लस है रैंक। इतना मतलब 40,000 रैंक ऊपर कैसे जा सकता है? मतलब ऐसा पहले पास्ट में कभी हुआ ही नहीं है ये चीज़, जो अब हो रहा है। मतलब क्या लग रहा है कि इस तरह की रैंकिंग दी जा रही है, आगे पीछे किया जा रहा है, तो इसमें किसका हाथ लग रहा है? एनटीए का हाथ है, सरकार का हाथ है, पेपर लीक करवाने वालों का हाथ है। अभी तो आप देख ही रहे कि नीट पेपर लीक का जो मामला है पूरे देश में एकदम गरमाया हुआ है। छात्र परेशान है। मोदी सरकार के ये जो है मतलब कह लीजिए कि पूरी तरह से विफल है। आप देखे होंगे कि 1 साल के अंदर एनटीए ने के तहत जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें 47 परीक्षाओं का जो है पेपर लीक सामने आया है। मतलब ये बिल्कुल साफ़ है कि एनटीए अपनी जो संस्था, जिसको नेशनल टेस्टिंग, जो पूरे देश में परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो संस्था मोदी सरकार ने बनाई थी, वो पूरी तरह से छात्र हित में नहीं है, पूरी तरह से एकदम फेल है। उसके अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, इनको तो अविलंब जो है उनको बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का बयान सुने होंगे कि भाई उन्होंने कहा है कि एनटीए जो है नीट का जो पेपर लीक का मामला भी कोई चीज़ सामने नहीं आया है, कोई मजबूत सबूत उनको नहीं मिला है। जबकि छात्र जो है पूरे तरह से है। आप देखे होंगे कि न्यूज़ के जरिए ही अभी आ रहा है कि गुजरात का एक गोधरा सेंटर है, जहां से जो 7 टॉप जो एकदम किए हैं, जिनको जो पूरा जो है 720 में 720 मार्क्स जो हैं उस सातों जो है वहीं के हैं, उसी सेंटर से हैं बाकायदा। और एक स्टेट के भी नहीं है, वहीं पे आपको बिहार के, झारखंड के, गुजरात के, उसके बाद आपको हरियाणा, इन सभी राज्यों से छात्रों को बुलाकर वहाँ उस सेंटर को मैनेज करके वहाँ पे परीक्षा हेल्ड करवाया गया है, परीक्षा दिलवाया गया है। और वहाँ पे वहीं से जो है पूरा उजागर, मतलब ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार में जो है गुजरात कनेक्शन, पूरे देश पे गुजरात लॉबी, गुजरात कनेक्शन हावी होता जा रहा है। और मोदी सरकार पूरी तरह से छात्र हित में जो है एकदम फेल होती जा रही है, तमाम मुद्दों पर फेल है। इसी के तहत हमारी जो छात्र संगठन आयशा है और हम लोग का जो नौजवान संगठन RYA, इन दोनों संगठनों ने कल दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि 19 और 20 जून को राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। नीट को पूरे देश में फिर से परीक्षा करवानी होगी, नीट का परीक्षा फिर से होगा। इसकी मांग को लेकर 19 और 20 जून को पूरा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस है। इसी के तहत आज हम लोग मुजफ्फरपुर में भी यहाँ विरोध दर्ज करा रहे हैं। नीट और IIT जैसे संस्था जो एक विश्वसनीय संस्था है, लोग मन लगाकर और दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं, इस तरह की संस्था यदि इस तरह की प्रकरण को अपना लेगी तो क्या परीक्षार्थी और विद्यार्थी क्या करेंगे? ये परीक्षार्थी, ये छात्रों के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है। छात्र दिन रात मेहनत करके, पूरा दिन रात एक लगा के, पारिवारिक तौर पे जो कमज़ोर भी रहते हैं उनके भी परिवार पूरी तरह से मेहनत करके पैसा देते हैं, उन एक पैसे वो लोग पढ़ते हैं। और जब परीक्षा की जब घड़ी आती है, जब इम्तिहान की घड़ी आती है, तो मामला हर बार आप लोग देख रहे होंगे कि हर परीक्षा के बाद जब परीक्षा देकर छात्र रास्ते में ही हैं,
उनको पता चलता है न्यूज़ के जरिए कि भाई पेपर लीक, ये 1 घंटे से ये वायरल हो रहा है, पेपर लीक हो गया फलान। ये जो है बिल्कुल तरह से छात्र के लिए, छात्रों के लिए एकदम कहीं से भी जायज़ नहीं और देश हित में भी नहीं है। अगर देश हित में अगर ऐसी संस्था नीट और IIT जैसी संस्था का पेपर अगर लीक हो जा रहा है तो देश पर तो सवाल है, ये देश पे सवाल है, ये देश की सरकार पर सवाल है कि भाई अब कैसी इतनी जो प्रीमियम क्लास की जो इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे अगर ये सब घोटाले अगर हो रहे हैं, उसका अगर पेपर लीक हो जा रहा है तब तो देश की जो है एकदम अस्मिता पे सवाल आ गया पेपर लीक के मामले में। इसलिए पूरी तरह से मोदी सरकार से ये मांग है कि प्रथम वो करे कि NTA के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, उनको बर्खास्त किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को इसकी पूरी जिम्मेदारी में MHRD को लेनी चाहिए और उसकी उच्च स्तरीय जांच कराते हुए नीट की परीक्षा पूरे देश में पुनः करवाई जाए। यही हम लोग के संगठन और पूरे देश के छात्रों की यही डिमांड है कि नीट की परीक्षा पुनः हो। इस तरह के प्रकरण के बाद भविष्य भी खतरे में दिख रहा है, इसको लेकर अब तो आप देख रहे हैं कि जब पेपर लीक करके जब छात्र अगर नीट का परीक्षा पास करेंगे, वो छात्र कल के तो डॉक्टर बनेंगे। जो आज चोरी कर रहे हैं वो कल क्या करेंगे? जो आज घोटाला करके और आज पैसे के दम पर जो आज पेपर लीक करवा कर अगर आ रहे हैं, नीट का वो सरकारी कॉलेज का अगर वो जगह ले रहे हैं, उनकी सीट ले रहे हैं, तो कल के डेट में वो छात्र कैसे डॉक्टर बनेंगे? इसका तो परिकल्प और इसकी जो पूरी जो है परिकल्पना आप कर ही सकते हैं, लोग कर रहे हैं। इसी के लिए पूरे तरह से पूरे देश में छात्रों का एक भारी उबाल है, भारी गुस्सा है कि नीट का पूरी तरह से नीट के पेपर को बर्खास्त करना चाहिए और फिर से नीट पुनः जो है नीट की परीक्षा पुनः होनी चाहिए। बिहार के सबसे बड़ा गांव जजुआर, जहां आज भी 3 मुखिया अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को अंजाम देने में लगे हैं। घनी आबादी होने की वजह से आए दिन गांव में चोरी और छेड़खानी की घटना होती रहती है। लोक लाज की वजह से बहू बेटियां अपनी मुंह नहीं खोलती, पर जब जजुआर बिहार का ऐसा गांव बन गया है जिसके सभी स्तरों पर CCTV कैमरे लगा दी गई है और गांव में ही बने कंट्रोल रूम से उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है, जिससे आपराधिक वारदात पर 100% लगाम लग गया है। तीनों मुखिया के संयुक्त पहल पर केंद्र सरकार के 15 के वित्त आयोग के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इस गांव के अंदर गड़बड़ी करते ही आपकी सामत आ जाएगी। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के जजुआर मध्य पंचायत में चोरी और छात्राओं से छेड़खानी कर पूर्णत लगाम लग गया है। चौक चौराहों पर बदमाश और शराब माफिया दूर दूर तक नजर नहीं आते। महिलाएं और छात्राएं निर्भर होकर घर से बाहर निकलने लगी है। सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के इस पहल की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। जजुआर मध्य के मुखिया सुमन नाथ और धीरेन्द्र कुमार ठाकुर का कहना है कि पंचायत में CCTV कैमरे लगने से लोग काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जहां CCTV कैमरे नहीं लगे हैं वहां भी जल्द से जल्द लग जाएंगे। वहीं अमोल ठाकुर ने बताया कि सभी के घर भी सुरक्षित हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि पंचायती राज विभाग की तरफ से CCTV कैमरे लगाने का फंड आता है, लेकिन फंड के पैसे से पहले सोलर का काम होता था, लेकिन अब CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम संगत तरीके से पूरा सहयोग किया जा रहा है। पिछले बार सांसद फंड से शायद उन्होंने लगवाया था, जो वैशाली के MP हैं बीना दिनोजी में, उन्हीं के द्वारा लगाया गया था। और उसमें फाइनेंस कमीशन का भी कुछ फंड होता है जिससे लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें अब क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि सोलर लाइट में जो है उसमें पैसा जाएगा, आपका WPU है उसमें जाएगा, बचता है तब इन सब चीज़ों में जो है यूज़ करिए, क्योंकि वेस्ट प्रोसेसिंग, सोलर लाइट, ये सब सारा जरूरी है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं और किसी गाँव में अगर इस तरह का प्रयास हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। ऐसे शहरों में CCTV कैमरा लगता है और उसकी IEEE से मॉनिटरिंग होती है, उसी तरीके से गांव में भी अगर CCTV लगता है तो ये प्रोग्रेसिव स्टेप है और इससे जो है निश्चित रूप से बेहतरी होगी गांव की। और अगर पंचायती राज के विभाग का जो फंड है उसमें 15 में वित्त आयोग के तहत हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे और उसको कराने का जो भी नियम संगत होगा उसमें DPRO जो है स्टेट लेवल। सावन के महीने में रोड पर अर्घा नहीं लगाने और पूजा मुंडन गाड़ी पूजा के बढ़े हुए शुल्क को कम करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों का धरना 13वें दिन सोमवार को जारी रहा और पुजारियों के समर्थन में गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव का आमरण अनशन 6वें दिन बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि रविवार की शाम अनशनकारी की तबीयत बिगड़ने के बाद
अमर सिनेमा रोड के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां अनशनकारी ने अनशन तोड़ने से साफ मना कर दिया और अनशन जारी रखा। इस दौरान अशोक देशभक्ति, अविनाश साई, श्री गरीबनाथ मंदिर न्याय समिति के सदस्य डॉक्टर संजय पंकज, मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक, सेवायत वैजनाथ पाठक, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार सहित कई अन्य लोगों के काफी समझाने के बाद ये अनशन समाप्त करने के लिए तैयार हुए और सभी ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। सेवायत हिमांशु पाठक ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि यहाँ हिंदुत्व के झंडे ढोने वाला बहुत लोग है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि धरना स्थल पर आकर और न्यास के विरोध में कुछ बोले। जे अनशन आज स्थगित किया गया है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, और तमाम हम जितने भी हमारे यहाँ हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदूवादी झंडा धोते हैं, वो अनशन तोड़ने के बाद बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। आज तक 12 दिन के बीच कोई भी ऐसा हिंदू का नेता नहीं है जो वहाँ देखने तक आया है कि वहाँ धारणा पे हो क्या रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में ज़्यादा दिख रहा है। जी, हॉस्पिटल में ज़्यादा दिख रहा है इसलिए क्योंकि अब अनशन टूटने के कगार पे है, तो इस सारे षड्यंत्र को देखते हुए लोग ये चीज़ दिख रहा है कि हम इसमें शामिल हैं। लेकिन शामिल तो तब आपका माना जाता है जब आप वहाँ लड़ाई में रहते हैं। 3 से 4-5 लोग जी पूरे दिन रात एक करके उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमको बहुत दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ हिंदुत्व का झंडा धोने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि धारणा स्थल पे आके और इसके विरोध में कुछ बोलें। पिछले सावन में भी देखा गया, सभी कह रहे थे अर्घा सही नहीं है, लेकिन समर्थन में आए आंदोलन में कोई। पिछले सावन में एक अविनाश जी अकेले लड़ते रह गए और वो वहाँ पे धारणा के लिए झंडा भी लगाए थे, लेकिन उनके समर्थन में एक आदमी, न मोहल्लावासी, न शहरवासी और न हिंदू का झंडा ढोने वाला कोई वासी। अब आप इतनी विडंबना आ गई है कि आज तक आप किसी मंदिर में धारणा नहीं सुने होंगे, लेकिन इतनी विडंबना आ गई कि हमारे जो सम्राट लोग हैं, हिंदू सम्राट लोग, उनके विफलता का कारण है कि हम सारे पंडितों को, सारे सेवक परिवार कर्मचारी जब वहाँ धारणा स्थल पर बैठना पड़ा और हमारे जो भक्त हैं उनको अनशन पे जाना पड़ा। हृदय सम्राट कहा जाता है गिरिराज सिंह, वो भी शहर में आए लेकिन मिलने तक नहीं। ये तो सबसे दुख की बात है कि हिंदू सम्राट का झंडा आप धोते हैं और आपको रुद्राभिषेक करना होता है, तो किसी ना किसी पंडित के माध्यम से आप वहाँ कंसल्ट करके वहाँ मंदिर पे रुद्राभिषेक करने आ जाते हैं। जो भी हिंदूवादी नेता हैं वो रुद्राभिषेक करने के लिए गरीबनाथ मंदिर याद आ जाता है, लेकिन गरीबनाथ मंदिर में 12-15 दिन से पूजा पाठ बाधित है, वो उसके लिए गरीबनाथ मंदिर नज़र नहीं आता है। इनको सिर्फ ये चाहिए कि वहाँ हम रुद्राभिषेक करेंगे तो लाखों का जो यहाँ भीड़ आता है उसका समर्थन हमारे साथ आ जाएगा। की बात है कि कई दिनों से चला आ रहा अनशन, उसमें भी हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। बड़ा दुखद प्रसंग है। कहीं न कहीं से संवादहीनता और सामंजस्य की कमी के कारण इस तरह की स्थिति आई, लेकिन भक्त श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए पंडित पुजारियों के साथ साथ आज श्रीवास्तव जी ने भी अनशन समाप्त करने का अनुरोध स्वीकार किया। यह बहुत ही सुखद है। बाबा गरीबनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। न्यास समिति के सामने यह बात आई है और न्यास समिति बार बार इस पर विचार करते हुए बैठेगी और पंडित पुजारियों के हित में, साथ ही साथ जन संवाद करते हुए, जनता के मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनकी भावना का भी अभिनंदन किया जाएगा और उनकी जो भी उचित मांग है निश्चित रूप से उनके साथ मिल बैठकर उन्हें मानने की दिशा में समिति आगे बढ़े, इसकी पहल मैं करूँगा। एक साहित्यकार के नाते 11 दिन बैठने के 12 दिन बैठने के बाद 5 दिन बाद कोई पदाधिकारी ने इसका सुध नहीं लिया, इसको किस प्रकार देखते? न्यास समिति के उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर पूर्वी एसडीओ तो बीच में आए थे, 2 बार आए थे। मैं भी गया था, मैंने भी अनुरोध किया था। सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, व्यस्तताओं के बीच से लेकिन संवाद कहीं न कहीं से होता रहा है और खुलकर भी होना चाहिए। जो नहीं हुआ वह बहुत संतोषप्रद नहीं है, दुखद है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? आश्वासन मिला वो भी जनप्रतिनिधि हो या किसी से, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। जिस तरह दुखी सब है अर्घा से, लेकिन कोई समर्थन में बहुत कम लोग हैं।
मैंने कहा ना कि जो भी कार्रवाई होगी वह मिल बैठकर बातचीत करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से होगी और जन मांग का स्वागत किया जाएगा और जनता की जो भी उचित मांग होगी आपके साथ न्याय समिति बैठकर विचार विमर्श करते हुए साथ ही साथ प्रशासन को अपने विश्वास में लेकर जो भी भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्था हो सकती है वह व्यवस्था करने की दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे। 12 दिन में नहीं हो पाया, अब क्या लग रहा है कि अब हो पाएगा अनशन टूटने के बाद? क्यों नहीं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ऐसा थोड़ा ही है कि 12 दिन, ये 12 दिन कितने संकटपूर्ण हैं। पंडित पुजारियों के लिए संकट का समय रहा, श्रद्धालु भक्तों के लिए संकट का समय रहा, दुविधा का समय रहा। वे लोग आते रहे, निराश होते रहे, सबको कोसते रहे। आपको नहीं लगता कि 12 दिन एक युग के बराबर होता है? एक युग में जिस तरह से न्याय समिति के विरोध में कहीं न कहीं निश्चित रूप से न्याय समिति और मंदिर परिवार के बीच में सामंजस्य का अभाव है और तमाम अराजकताओं को संवाद के साथ दूर करने की दिशा में लोग आगे बढ़े तो यह अभिनंदन योग्य है। सोशल मीडिया पे हिंदू हिंदू बहुत चलता है, लेकिन समर्थन में बहुत कुछ लोग, चुनिंदा लोग आए हैं, उसको किस प्रकार देखते हैं? क्या राजनीति हो गया? देखिए, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। क्या राजनीति, हिंदू सिर्फ राजनीति के लिए हो गया? यह दुखद है। केवल राजनीति के लिए हिंदूवाद नहीं होना चाहिए। हिंदू और सनातन संस्कृति भारतीय एक वैज्ञानिक पद्धति और परंपरा है जो विश्व में सर्वमान्य है और स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण संसार के सामने सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्था की वैज्ञानिक व्याख्या की थी और उस व्याख्या को कोई रक्षा अगर कोई मंदिर, कोई समाज कर रहा है तो वो हमारे लिए वरेण्य है। अब भी जो आमरण अनशन स्थगित किया गया है वह नौकरशाह के द्वारा मौखिक रूप से जो भी पूर्ति की गई है मांग के अगेंस्ट में, चाहे न्यास बोर्ड से लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी तक, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने रिटर्न वे में मांग किया था, जिसमें रिटर्न देने के लिए हमारे कई जनप्रतिनिधि ने आश्वस्त किया है। बुधवार को हमको समय दिया गया है कि बुधवार को वो रिटर्न आएगा, तो हम लोग बुधवार तक के लिए इसको स्थगित किए हैं। लेकिन आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि आंदोलन का अपमान अब हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहर के जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो आंदोलन को हमेशा कुचलने की काम करते हैं, इस बार हम लोग एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और अपने सत्याग्रह के पुजारी महात्मा गांधी के वो हृदय स्थली जो जहाँ पर वो रहते थे तिलक मैदान रोड में, वहाँ एक बड़ी आंदोलन होगी। शहर देखेगा जिस प्रकार से किसान आंदोलन को देखा सालों भर तक चलने का, उसी तरीके से वहाँ भी लगातार आंदोलन चलेगा और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा। इस बात की आंदोलन की जाएगी क्योंकि नौकरशाह और बड़े जनप्रतिनिधियों की जो रणनीति चल रही है आंदोलन को कुचलने की, वह गलत है। आंदोलन हमेशा समाज में नई दिशा देने का काम करता है। मां की मौत के बाद भी नहीं टूटा युवक का हौसला। आर्मी मैन बनकर जब घर पहुंचा तो थाना अध्यक्ष तक ने सैल्यूट किया। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज मंगुराहा गांव के रहने वाले जटाधारी महतो के पुत्र रोहित कुमार ने इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग खत्म कर जब घर पहुंचा तो गांव वालों ने उसका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। आयोजित सम्मान समारोह में राजेपुर थाना अध्यक्ष के साथ एसआई सुमन झा एवं लेफ्टिनेंट बसंत कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने अग्निवीर रोहित को सैल्यूट किया और रोहित ने भी उन्हें सैल्यूट किया। ये नजारा देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। रोहित से प्रेरित होकर अपने बच्चों को भी देश की सेवा में लगाने की बात लोगों ने कही। वहीं रोहित ने कहा कि मां जीवित नहीं है, पिता विदेश में रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहकर काफी संघर्ष से अपने मुकाम तक पहुंचा। उसने कहा कि मां की मौत के बाद भी हौसले को बरकरार रखा। पुलिस अधिकारियों ने भी रोहित का अभिनंदन करते हुए नौजवानों को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। सम्मान समारोह में पंचायत के मुखिया पति राम नरेश मालाकार, राजद के प्रदेश महासचिव फूलदेव महतो, दिलीप महतो, दिनेश महतो, लालू महतो समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादे का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादे का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों और जितने भी यहाँ आए हुए भाइयों बहनों और मेरे निवेदक सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं एक पद
जो कि इंडियन आर्मी, जो कि सबसे कठिन परिश्रम और बहुत अच्छे मेहनत से मैं अपने इस पद को हासिल किए हैं। और इस मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस भारत की माता की सेवा करने के लिए मैं इस देश के लिए जा रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं या कितने? मैं पहले तो पिछले बार मेरा मेरिट सब हो गया था, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया। सेकेंड अटेम्प्ट मेरा जो कि इंडियन आर्मी में मेरा निकला हुआ है। घर पे रह के करते थे तैयारी। काफ़ी गौरवपूर्ण दिन है कि आज हमारे राजापुर पंचायत के मऊराहा गांव में इंडियन आर्मी में की गनर के रूप में रोहित कुमार सेलेक्ट होकर के पास ट्रेनिंग करके यहाँ पे उनका सम्मान समारोह किया गया है। सम्मान समारोह के संचालक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि ये पूरे समाज को एक प्रेरणा देने का काम किए हैं, एवं रोहित को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, जो सभी को ये गौरवान्वित किए हैं। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए यही बोलेंगे कि जो सफल हैं उनका अनुसरण करें, एवं जो शिक्षा के प्रति अपने आप को एवं लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, एवं सही जगह चुने। अपना जो अपने सीनियर हैं, जो शिक्षक हैं, उनका जो मार्गदर्शन है उसी के अनुसार से काम करें। क्या कहेंगे, काफ़ी खुशी हमको हुआ है। इस हमारे समाज को गौरवान्वित करने का काम इन्होंने किया है रोहित कुमार ने, और आगे सीख भी मिला है हम लोगों को। समाज में ऐसे भी व्यक्ति आगे बढ़े और शिक्षा की जरूरत है हमारे समाज में। हम सब अपनी जाति दुनिया समाज से कहेंगे कि अपने बच्चे पर, अपने बच्ची पर ध्यान दे, पढ़ाई पर और शिक्षा पर ध्यान दे। ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा ले, ऐसा व्यक्ति से प्रेरणा लेने का काम करें हम लोग। बकरीद के मौके पर मुजफ्फरपुर के कई प्रतिष्ठानों में बम्पर छूट तो कहीं बेहतरीन उपहार मिल रहा है। ईदी देने लेने वालों की ऐसे दुकान या शोरूम में भीड़ उमड़ पड़ी है। नकुलवा चौक स्थित न्यूक्लियर टोन मोबाइल शॉप में आए एक ग्राहक ने तो अपने एक रिश्तेदार को 1.5 लाख कीमत का मोबाइल फोन खरीदकर गिफ्ट कर दिया। शॉप के प्रोप्राइटर मोहम्मद दिलशाद ने खरीदार इकबाल मोहम्मद बिलाल को मुबारकबाद देते हुए बताया कि बकरीद के अवसर पर मामा इकबाल मोहम्मद बिलाल ने सैमसंग का Z Fold 5 मॉडल मोबाइल फोन खरीदकर अपने भांजे नईम खान को ईदी दिया है। कीमती मोबाइल पाकर भांजा भी काफी खुश है। नमस्कार, सलाम वालेकुम। न्यूक्लियर टोन फैमिली की तरफ से कल बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मुबारक मौके पर हमारे बड़े भैया इकबाल जी और छोटे भाई बिलाल बाबू अपने भंगना को Z Fold 5 दे रहे हैं। अब हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। बाबू खोलिए, आ जाइए, वाह, अरे जब फाड़ दिया भैया, कोई बात नहीं, फाड़िए तब फाड़िए, इसको भी हाथ करिए। यस, चलिए भैया, अच्छा से गेम खेलिएगा। गेम की नहीं, आप फोन दे रहे हैं, ठीक है। क्या देखिए, वाह, बड़े मामा ने ब्लैक कलर लिया था और भंगना को यह है मेरा मोबाइल कलर, ये मैंने लिया है। और हम लोग केक कटिंग करेंगे। मामा के साइज के हिसाब से भैया आप इधर खा लीजिए। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर वार्ड 29 स्थित एक भवन में मोहल्ला क्लिनिक लगाकर 45 मरीजों का हेल्थ चेकअप किया। सभी मरीजों का मुफ्त ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर की जांच कर मुफ्त मेडिसिन भी दी गई। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ ऐसे भी मरीज मिले जिन्हें मालूम ही नहीं था कि वो शुगर और हाइपरटेंशन से ग्रसित है। मोहल्ला क्लिनिक के मुख्य रूप से शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर विकास, फार्मासिस्ट सोनू पांडे, पैरामेडिकल स्टाफ धीरज कुमार, आनंद समाज सेवी HL गुप्ता, प्रभात रंजन शर्मा, विकास कुमार, अजय कुमार, अजित कुमार, पार्षद सनत कुमार मौजूद रहे। आज आपके द्वारा मोहल्ला क्लिनिक लगाया गया है गन्नीपुर में, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज वार्ड 29 में मॉडर्न उत्सव पैलेस गन्नीपुर में
मेरे सौजन्य से मोहल्ला क्लिनिक लगाया गया था, जिसमें सभी जनता को फ्री हेल्थ चेकअप किया गया है और ब्लड शुगर, बीपी और हीमोग्लोबिन की फ्री जांच की गई है। साथ में सभी मरीजों को मुफ्त दवा भी वितरित की गई है। इसके साथ ही बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया गया है कि रात में अगर सोएं तो खाना खाकर जरूर सोएं और अपने बच्चों को भी खाना खिला के सुलाएं। साथ में मीठी चीज़ें, गुड़ और चीनी से बनी चीज़ों को जरूर खिलाएं। धूप में बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो भरपूर पानी पी के निकलें और फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं। इसके साथ ही अगर बीपी अगर आपका कम हो रहा है, शुगर कम हो रहा है, चूँकि पसीने ज़्यादा निकलते हैं, तो नमक चीनी का घोल 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाकर जरूर पिएं। ये सारी बातें पेशेंट को बताई गई हैं और साथ में वहाँ के वार्ड पार्षद सनत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया और मेरे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।